हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल सीरीज का सेकंड पार्ट है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम इंजीनियर अजय है। मैंने इससे पहले बैंकिंग एग्जाम में मैंने क्वांट सेक्शन में 35 में से 32 मार्क्स स्कोर किया हुआ है। और स्कूल डेज की बात करूँ तो स्कूल डेज में मेरा हमेशा मैथ में 100% स्कोर होता था। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल शुरू करते हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px = 2x² - 8x + 6। सबसे पहले अगर जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो पहले हम लोग उसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे ax² + bx + c। देखो, अब उसके बाद हमें समझनी होती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जैसे हमें निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ना px, तो x की ऐसी वैल्यू रखने पे जिससे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए तो उसी को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की जाए तो हमारा इस फॉर्मेट में लिखने के बाद ए बी सी की वैल्यू जो आती है उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट यानी कि a कितना हो जाएगा 2, और x का कोफिशिएंट -8, और कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना। इस बात को जानने के लिए हमने ये किया। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसके बीच हमें रिलेशन निकालना है। तो देखो, हमने मान लिया, आप इस बात को तो समझ ही रहे होंगे ना। जैसे कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोज होते हैं। हमने उन दोनों जीरोज को अल्फ़ा और बीटा मान लिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसके लिए देखो, अब क्या करेंगे हम, 2 वो हो गया। अब 2 हमारे जीरो जो हैं, एक अल्फ़ा है एक बीटा है। ठीक है ना। तो अब हमें अगर देखो इस टाइप से अगर जो लिखा हुआ है तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, यानी कि जीरोज का सम कितना होता है -b/a, और जीरोज का मल्टीप्लिकेशंस कितना होता है c/a। इस बात को आप याद रख लो। ठीक है ना। अभी हम लोग इसे प्रूव भी कर रहे हैं कैसे ये हो रहा है, कैसे ये हो रहा है उसके बारे में हम लोग प्रूव भी करेंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग प्रूव करते हैं कैसे ये हो रहा है। यहाँ पे इसके हम जीरो निकालते हैं। 2x² - 8x + 6 का हम जीरो निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो क्या कितना आ रहा है 12x²। अब हमें 12x लाने के लिए इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। चाहे एडिशन कर 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, जिसे मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई करने पे 12x² आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -8x आ जाए। तो 2x² - 6x - 2x + 6। अगर जो हम 8x को -6x - 2x लिख रहे हैं तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशंस करने पे आ जाएगा 12x², और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आ जाएगा -8x। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया ये, अब यहाँ पे 2x हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x - 3, और उसी तरीके से इसमें से अगर जो 1 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x - 3। अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x - 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x - 2। अब देखो हमारा यहाँ पे ये आ गया, फैक्टराइज हमने कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद अब हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आया है x - 3, अब इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब उसी के बाद हम इसको भी करेंगे 2x - 2 = 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 कैसे आएगा, इधर जाएगा ये +2 हो जाएगा और इधर ये डिवाइड हो जाएगा। 2/2 1 होता है। ठीक है ना। ये हमने कर लिया। अब हम इसे देखते हैं कि कैसे जो हमने किया हुआ है क्या ये सही है या नहीं सही है। अब निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3 + 1 कितना हो गया 4। अब हम इसके हिसाब से निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b कितना है, b कितना है -8, a कितना है 2, माइनस प्लस हो गया 4/8 को क्या हो जाएगा 8/2 कितना हो जाएगा 4। यानी कि जो हमने निकाला हुआ था ये दोनों इक्वल आ रहा। तो हमारा जो ये था अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, तो ये सही है। और उसके बाद
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए कितना होता है, यहाँ पे देख लो सी बाई ए, यानी कि अब हम देख लेते हैं, हम मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं इसको, 3 इंटू 1 कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमारा क्या यहाँ पे क्या होता है, सी बाई ए, सी कितना है यहाँ पे 6 है, ए कितना है 2, तो कितना आ गया 3, यानी कि हमने वेरीफाई कर लिया कि जो मतलब इसका जीरोज का जो सम होता है माइनस बी बाई ए, और जीरोज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है सी बाई ए होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगर जो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके बीच में हम लोग रिलेशन कैसे निकालते हैं जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। जैसे हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके जीरो ये दिए हुए हैं 3 -1 -1/3, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3, ये दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात और है, जैसे ये दिया हुआ सबसे पहले इसको हमें भी इसी फॉर्मेट में लिखना होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसके भी अगर जो हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और 3 जीरोज को कैसे किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है ना। अब उसी तरीके से हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये कर लिया ना। अब यहाँ पे भी होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये क्या होता है सी बाई ए, सॉरी सी बाई ए, माइनस सी बाई ए नहीं होता, सी बाई ए होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है माइनस डी बाई ए। इन तीनों फार्मूलों को चाहे तो आप याद कर लो, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे ये, अब क्या होता है जीरोज का सम करेंगे, अल्फ़ा यानी कि प्लस बीटा प्लस गामा, क्या कितना हो जाएगा 3 -1 -1/3, ये हो गया 2 2 -2 3 जा 6 में से 1 गया 5/3। और अब इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। इसको अगर जो हम कर दें b बाई ए माइनस बी बाई ए माइनस बी कितना है, ये 5/3, यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/3, यानी कि जो हमने एज्यूम किया हुआ है, जो हमने ये फार्मूला लिखा हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये क्या होगा, इसको हम निकालते हैं। अब चलो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये हम निकाल लेते हैं। देखो अल्फ़ा हमारा कितना है 3, बीटा कितना है -1 प्लस बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3 प्लस गामा कितना है -1/3, अल्फ़ा कितना है 3 है, ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा -3 और प्लस 1/3 और -1, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 -12 11/3। आप करके चाहे देख लो, ये 11/3 ही आएगा, लेकिन उससे पहले माइनस लगेगा, ठीक है ना। अब हमारा 11/3 आ गया। अब उसके हिसाब से क्या था c बाई ए था, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। अब देख लेते हैं यहाँ पे c कितना है, c -11 है, c कितना है -11, a कितना है 3, कितना आ गया -11/3, यानी कि हमने जो यहाँ पे एजम्पशन किया हुआ था, जो हमने ये एजम्पशन किया हुआ था अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा क्या होता है c बाई ए होता है, तो ये हमने बिल्कुल सही किया हुआ था। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, चलो 3 इंटू -1 इंटू -1/3 ये हो गया। अब देख लो 3 इंटू -1, ये इससे कट जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 1, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना हो गया 1। अब हम उसके हिसाब से निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d/a। अब देख लो यहाँ पे d कितना है, d कितना है -3, क्या रखेंगे -3,
बाई ए हमारा कितना था 3, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आ गया 1। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा था 1 आ रहा था, यानी कि दो जो हमारा ये एजम्पशन था ना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा क्या होता है सी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस डी बाई ए, ये सही एज्यूम किया हुआ था। ग्रेट, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले हमें इसके पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालने हैं, उसके बाद वेरीफाई करना है कोफिशिएंट बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो एक हमारा पॉलिनोमियल कितना है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारा दिया हुआ है पॉलिनोमियल। क्या करेंगे इसमें, इसके हम सबसे पहले जीरोज निकालेंगे। मल्टीप्लाई करने पे 4s स्क्वायर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 4s होना चाहिए। तो ये देखो 2s इंटू 2s, ये हमारा हो जाएगा 2 फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब हम यहाँ पे 2s कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो ये भी कितना बचा 2s माइनस 1, यानी कि s इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2 कामा 1/2। हमने बताया था ना अगर जो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो 2 जीरोज हमेशा होंगे। अब हमें ये जीरोज को हम क्या लेते हैं, एक को अल्फ़ा लेते हैं, एक को बीटा लेते हैं। तो अभी हमने देखा हुआ था अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस बी कितना है यहाँ पे, बी कितना है -4, ए कितना है 4 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 आ गया। अब इसके हिसाब से भी हम देख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। गुड, हमने वेरीफाई कर लिया ये। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4। अब हम लोग इसके हिसाब से निकाल लेते हैं कोफिशिएंट के हिसाब से। हमने क्या बताया हुआ था अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए, ठीक है c बाई ए। c हमारा यहाँ पे कितना है 1 है, a कितना है 4, यानी कि हमने यहाँ पे भी वेरीफाई कर लिया। बस हमको इतना ही करना था गाइज। अब हमारा एक दूसरा यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें भी वही करना है, जीरो रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन देखना है जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसको हम क्या कर लेंगे t स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। उसी हिसाब से इसको ब्रेक कर लेंगे, ये हो जाएगा t माइनस √15 इंटू टी प्लस √15, ये हो गया ना। अब यहाँ इसके हिसाब से t कितना आ जाएगा √15 और इसके हिसाब से t इक्वल टू माइनस √15, ये हमारे 2 जीरोज आ गए। अब हमें पता है ना सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे देख लो b कुछ है, 0 है। b क्या है, अगर जो हम इसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो b कितना है 0 है, 0/1 कितना हो जाएगा 0। अब आओ हम इसे ऐसे भी कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना हमारा √15 माइनस √15 कितना हो जाएगा 0। अब निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए। अल्फ़ा c कितना हमारा यहाँ पे -15, a कितना है 1, यानी कि कितना आ गया -15। अब देख लेते हैं इसके हिसाब से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या, ये क्या हो जाएगा √15 इंटू माइनस √15, 15 इंटू √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि माइनस √15 आ जाएगा, √15 नहीं -15 आएगा। तो ये यहाँ पे देखो ये और ये देखो दोनों इक्वल आ रहा कि नहीं, यहाँ पे देखो ये और ये दोनों इक्वल आ रहा कि नहीं, यानी कि हमने यहाँ पे भी वेरीफाई कर लिया गाइज। मैं आपको बताना चाहूँ थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।